सभी एवेंटी न्यूज वर्क के जुड़े हुए लोगों का मैं लोगों को जय भीम करता हूँ। जय भीम, जय मूल निवासी। और साथियों, आज एमएनटी न्यूज पर बामसेप के शुरुआती अधिवेशनों के बारे में मुझे अपनी बात कहनी है। तो मैं 1978 का जो पहला अधिवेशन है 6 दिसंबर को वोट क्लब में हुआ, तो उसका मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। मैं उस अधिवेशन में मौजूद था। यह है कि मुझे मई 78 तक बामसेप के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, मगर मैं बुद्धिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ था। तो मेरे एक साथी थे, उन्होंने मुझे कहा कि भाई ऐसा भी कोई संगठन है, अदर देन महार लोग भी उसमें आते हैं। तो मैं उस मीटिंग में चला गया और मैंने देखा कि वो ऐसा लगा कि मुझे यहाँ शेड्यूल कास्ट की बहुत सारी जातियों के लोग वहाँ दिखे। तो मैंने समझा, फिर कांसीराम जी का वहाँ भोपाल में आना जाना होता था, तो उनका कैडर कैंप हुआ तो अटेंड किया। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि भाई अपन दूसरे जगह काम करने के बजाय ये संगठन ज्यादा अच्छा है। तो मैं तब से बामसेप के साथ जुड़ा और निरंतर मैं आज तक भी कार्यरत हूँ। तो मैं 78 के अधिवेशन में 6 दिसंबर 1978 का जो अधिवेशन है बोट क्लब के ऊपर, मैं उसमें मौजूद था। और उस अधिवेशन के बारे में यह है कि उसके पहले, उस अधिवेशन के पहले जो ये कंसेप्ट था 1585 का, ये किसी को पता नहीं था। और बामसेप के माध्यम से जो जो लोग वहां इकट्ठे होते, उसके पहले बामसेप के वर्करों ने जो अपने देश में मेहनत की थी या लोगों को समझाया था, उसका परिणाम ये था कि एक मत के लोग, एक विचारधारा के लोग वहां उस समय इकट्ठा हुए और उसमें बहुत सारे विषयों के ऊपर चर्चा हुई। और वो 2 दिन का अधिवेशन था। तो उस अधिवेशन के बारे में ये है कि वो बामसेप के हिस्ट्री में पहला मील का पत्थर है, जहां से इस विचारधारा को पूरे देश में बड़े पैमाने पर वर्करों ने काम करके उसको पहुंचा है। तो वहां से जो प्रेरणा मिली 1585 की, और समाज के ऊपर जो समाज का जो होने वाला शोषण है, वो किस तरह का शोषण है, इसके बारे में वहां काफी बड़े पैमाने पर विभिन्न वक्ताओं के द्वारा वहां चर्चा हुई और समझने में काफी वो आसान हुआ और काम करने में भी काफी आसान हुआ। तो इसलिए वर्कर वहां से प्रेरणा लेकर जो है पूरे भारत में जहां जहां भी आए थे, जहां जहां से भी वर्कर आए थे, वो लेके गए। उसमें भी काफी लोग मौजूद थे। उस समय जितना बामसेप का नेटवर्क जो है कि ज्यादातर महाराष्ट्र में था, मगर जहां जहां भी जहां जहां से वर्कर आए थे, लगभग कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भी लोग कहे जा सकते थे उस अधिवेशन में मौजूद थे। और अलग अलग विषयों के ऊपर चर्चा हुई। लोगों ने उसमें अपना उद्बोधन दिया, लोगों ने सुना। और वहां से फिर ये है कि वो एक क्रांति के रूप में, ये परिवर्तन के रूप में, वो मशाल के रूप में पूरे देश में लोग काम करने लगे। खास करके उस अधिवेशन के संबंध में यही ज्यादा कहा जा सकता है, क्योंकि बाद में उसके बाद तो काफी अधिवेशन हुए, मगर वो अधिवेशन इसलिए भी मुल्क मील का पत्थर कहा जाएगा कि वहां से जो स्प्रेड हुआ ऑर्गेनाइजेशन, वहां जो स्प्रेड हुआ, लोगों को प्रेरणा मिली। और हमारे जैसे लोग उस समय बिल्कुल नवयुवक थे, जवान थे, तो उनको भी ऐसा लगा कि नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा अच्छा है और इसके साथ काम करना चाहिए। तो हमारे जैसे उस समय हमारे जैसे जवान लोग काफी ऑर्गेनाइजेशन में थे और उन्होंने अपनी मेहनत से ऑर्गेनाइजेशन की विचारधारा को पूरे देश में, बामसेप की विचारधारा की तरफ पूरे देश में वो इकट्ठा हुए, लोगों को समझाए। और उन्होंने कभी भी उस अधिवेशन के बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। आगे आगे का रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, मगर उस राह पर वो निकल पड़े। और आज भी निरंतर जो लोग उसमें से बचे हैं, वो लोग बामसेप की विचारधारा के लोग हैं, तो वो आज भी इसी काम को ज्यादा पसंद करते हैं, है? जी और जी मैं उसी विचारधारा के साथ आज भी बामसेप के साथ, मुझे बामसेप के अलावा किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे आउटसुट विंग भी है, मुझे उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मैं बामसेप का ही
ज्यादा बामसेब को ही मैं ज्यादा तवज्जो देता हूँ। एक सारे साहब ने जो बात कही अभी उन्होंने, तो 73 में बामसेब नाम का संगठन बनाना चाहिए ये तय हुआ है ना। मगर 1965 से 1965 में एक पुना लेवल पे SC/ST का ऑर्गेनाइजेशन बना, और ये उन्होंने देखा कि भाई ये समस्या पूरे भारत की है, तो हमने पूरे भारत के लोगों को इसमें जोड़ना चाहिए और संगठन को व्यापक रूप देना चाहिए। वहां से इसको स्टार्ट किया 1973 में, और एक सब्जेक्ट डिजाइन किया गया उस समय कि भारत के 70 शहरों में उस सब्जेक्ट को चर्चा के रूप में लोगों के सामने रखा, और सब्जेक्ट था विल आम्बेडकरिज्म रिवाइव एंड सर्वाइव। और भोपाल में भी उसका एक कार्यक्रम हुआ, यहाँ का फेमस हॉल है, उसमें हमने उस कार्यक्रम को भोपाल के साथियों ने किया और सफल कार्यक्रम रहा। तो इस माध्यम से पूरे व्यापक रूप में उसको समाज के सामने बामसेब क्या सोचती है और बामसेब के आइकॉन कौन है, और उनके जाने के बाद हमारे लोगों ने क्या किया और हमको क्या करना चाहिए, तो इसके ऊपर बामसेब ने अपना फोकस किया और लोगों के बीच में लेके गए। मैं 6 दिसंबर 1978 का जो बर्था बामसेब है उसके बारे में मैं ये कहूंगा कि भाई उसके पहले एक तो मैं किसी ऐसे ऑल इंडिया के समूह से जुड़ा नहीं था यार। मुझे लगता है कि हमारे साथी भी उस समय कोई ऐसा ऑल इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन समाज के बीच में नहीं था, होगा भी तो मुझे पता नहीं। मगर मैं जब वहां बोट क्लब गया तो मैंने देखा कि हम यहाँ पूरे भारत से लोग आए हुए हैं, और उसमें जिन लोगों ने उस समय वो लोग मौजूद थे जिस समय जिन लोगों ने बाबा साहब के साथ काम किया, जैसे शिवदयाल सिंह चौरसिया, वो उस अधिवेशन में मौजूद थे। और एक वहां एक सेशन उनका रखा गया था, पॉलिटिकल लीडर्स, हमारे समाज के जो विभिन्न पार्टियों में सांसद थे, लगभग सांसद ही थे, और वो 16-17 लोग उसमें मौजूद थे उस स्टेज के ऊपर। और कांशीराम जी प्रेसाइड भी कर रहे थे, और वो लोगों को स्टेज के ऊपर बुला भी रहे थे, वही उनके बीच में मौजूद थे। उसमें मैं आपको नाम बताना चाहूंगा, भोला पासवान शास्त्री, जो राज्यसभा के मेंबर थे कांग्रेस पार्टी के, रामविलास पासवान, रामलाल कुरील, और ऐसे 17 लोग थे उस स्टेज के ऊपर। तो ये कांशीराम जी ने उस स्टेज से ये बोला था कि भाई अभी ये हमारे समाज के लीडर है, और ये हमारे समाज के लीडर है, मगर चूंकि हमारा कोई ऐसा राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं है, तो ये लोग विभिन्न राजनीतिक दलों में काम करते हैं, ये हमारा यदि बन जाएगा तो ये सब लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। और ऐसे उसको, और वो 2 दिन का काफी सफल अधिवेशन रहा, और नए लोग थे, नई सोच थी। और जहां ये सारे साहब जी ने बताया भी कि उन्होंने मतलब वो निहाल सिंह जी ने ये बताया कि भाई जहां बाबा साहब के बाद उनके विचारों को, उनके दर्शन को पहुंचाने के लिए बामसेब ने ही काम किया, क्योंकि एक हमारे बहुत वरिष्ठ साथी गंगावने साहब, उन्होंने अपना एक क्या बोलते एक्सपीरियंस बताया उन्होंने कि जब मैं एक आम्बेडकर जयंती में जम्मू गया, तो ये जम्मू गया तो वहां से, जम्मू से मुझे पाकिस्तान बॉर्डर पे दूसरे दिन शाम का कार्यक्रम था आम्बेडकर जयंती का। तो पूरे दिन सफर करके मैं जब वहां गया, तो वहां जाने के बाद वहां बोले मुझे तीन फोटो दिखी वहां, एक डॉक्टर आम्बेडकर, एक संत रविदास,
और तीसरे पेरियार रामास्वामी नायक, पेरियार, इनके। तो जब मुझे याद आया, बोले कि वो सदाशिव चिपलूनकर पुणे में, वो महात्मा फुले के बारे में ये कहते थे, नहीं महात्मा फुले का फोटो था उसमें, तो महात्मा फुले के बारे में ये उन्होंने कहा था कि भाई ये महात्मा फुले मरने के बाद ये हड़पसर से बाहर नहीं जा पाएंगे। मगर मुझे उस समय वो देख के ये हुआ, महसूस हुआ, बोले कि वो चिपलूनकर तो पुणे के बाहर नहीं गया, मगर महात्मा फुले बॉर्डर पे आ गए है। तो यह है कि बामसेप के कार्यकर्ताओं का उसके विचारधारा के साथ काम करने वाले कमिटेड लोगों का ये है वो, जिन्होंने समर्पण के साथ जिन्होंने काम किया विचारधारा के साथ, उनका वो ये है कि उन्होंने उस मिशन को, डॉक्टर अम्बेडकर, महात्मा फुले और हमारे जितने भी आइकॉन हुए हैं, वो इस समाज के सामाजिक परिवर्तन के लिए जो काम किए, उनका ये दृष्टिकोण पहुंचाने में, उनकी जो भावनाएं पहुंचाने में बामसेप के वर्कर पूरे भारत में क्या, जो उसके बाद 78 के बाद जो लोग विदेशों में भी गए, तो उन्होंने जो बाबा साहब को समझते थे, महात्मा फुले को नहीं समझते थे, मगर महात्मा फुले को बाद में उन्होंने समझा, तो उसको पहुंचाने में उन्होंने भी उधर काम किया है। तो ऐसे बहुत से साथी है। उस समय का कमिटमेंट आज के कमिटमेंट में बहुत फर्क है। उस समय तो कमिटमेंट ऐसा था। हाँ, तो देखिए, उसके बाद बर्था बामसेप के बाद पहला अधिवेशन जो है, बामसेप का फर्स्ट अधिवेशन, वो बेजनबाग नागपुर में हुआ 79 में। मैं उसमें मौजूद था। और वो हमेशा अधिवेशनों में एक मुख्यतः एक ही बात के ऊपर ज्यादा चर्चा होती थी कि हमारे समाज की ये स्थिति है और हमारे वर्करों ने कैसा समाज के बीच में काम करना चाहिए। तो ये अधिवेशनों में खास करके ये चीज थी कि भाई हमने इस समाज को एक रूपता, हम इस समाज के लोगों को, मूल निवासी समाज के लोगों को कैसे इस विचारों के साथ जोड़ा जाए, और जिन लोगों ने बाबा साहब और महात्मा फुले के कार्यों का फायदा लेकर या उनके कार्यों से जिनको लाभ हुआ, वो लोग जो है, वो लोग आज समाज के बीच में अपना विचरण नहीं करते, समाज के बीच में नहीं घूमते। उनका काम होना चाहिए था कि समाज को दिशा दे, समाज को समझाए, जागृति का काम करे। वो काम उन्होंने नहीं किया, क्योंकि बामसेप के ये था, बामसेप के बारे में ये है कि उनके 2-3 घोष वाक्य थे, जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर सेल्फ हेल्प, सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर सेल्फ हेल्प और पे बैक टू सोसाइटी। ये उसके अपने घोष वाक्य थे। उसके ऊपर ही वर्कर जो है अपने आप को कमिटेड करते थे। और वो उस समय तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि भाई अपने कमाई का 5% हिस्सा देना चाहिए, मगर उस समय हम लोगों ने जो काम किया, हमने अपने कमाई का कितना दिया, या समाज को विचारधारा के विस्तार के लिए हमने कितना खर्चा, हमने इसका कभी हिसाब नहीं रखा। और ये होता था कि हम अपना जितना कर सकते थे अपने परिवार को खिलाने के बाद, या परिवार को कम जरूर करते थे, मगर उसमें हम ज्यादा लगाते थे। तो ये 79 के अधिवेशन में, और वही उस समय यह लॉन्ग मार्च वाला चक्कर था, लॉन्ग मार्च वाला चक्कर था। और इवन हमारे अधिवेशन के आखिरी दिन रात को वहां कर्फ्यू लग गया नागपुर में। तो वो उसके बाद, और वो कर्फ्यू में ही हम लोग, मतलब यह है कि कर्फ्यू में ही हम नागपुर से बाहर आए, और हमारे लोग उसमें कर्फ्यू लगा तो कुछ इंजर्ड भी हुए। और नागपुर के अधिवेशन की एक चर्चा खास करके मैं आपको बता दूं कि हाजी थे वही के, वो मुस्लिम समाज के काफी बड़े नेता थे। तो 68 में महारा और मुस्लिमों के बीच में एक राइट हुआ था वहां नागपुर में। एक वो बुद्ध नगर के सामने एक स्टेचू को थोड़ा धक्का लग गया था अपने उससे रिवर्स करते समय ट्रक, तो उससे जो हादसा हुआ, और उससे दोनों समाज के बीच में काफी ये हुआ, और दोनों समाज को नुकसान भी हुआ। तो वो हाजी साहब ने ये कहा कि भाई हम लोग
लगभग सफरर है, और कोई हमारे बीच में ऐसी चीज स्थिति निर्माण हो जाती है, तो हमने आपस में बैठ के बात करना चाहिए। और उसके बाद मुझे लगता है अभी तक भी आ, जो महार समाज या बुद्धिस्ट कहो, उनके बीच में और मुसलमानों के बीच में आज भी सौहार्दपूर्ण वातावरण है। और ये खास करके उस अधिवेशन की ये है। फिर उसके बाद तो 80 का अधिवेशन रामलीला मैदान दिल्ली में हुआ, तो मैं उसमें भी मौजूद था। और खास करके और 81 का 1981 का अधिवेशन सबसे ज्यादा सफल अधिवेशन में माना जाता है। वो सेक्टर 17 भी चंडीगढ़ में हुआ। मैं भी उसमें, वो 5 दिन का अधिवेशन था, 14 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक, और 5 दिन में वो अधिवेशन में था। और उस अधिवेशन का उद्घाटन हमारे उस भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर बिहार कर्पूरी ठाकुर इन्होंने किया था। और मैं, मतलब यह है कि उस समय वो लगभग 5,000 लोग उस अधिवेशन में मौजूद थे। वेल डिसिप्लिन लोग थे, और रहने खाने पीने के और सभी कार्यक्रम बिल्कुल समय से हुए। और ये उद्गार थे कर्पूरी ठाकुर के कि मैं तो कभी नहीं सोचता था कि मेरे जीवन में मुझे कोई ऐसा संगठन देखने को मिलेगा, मगर वो कुछ लोगों ने कांशीराम जी को चौधरी करके संबोधित किया था। तो उन्होंने ये बोला कि भाई ये कांशीराम चौधरी जो है, ये जो है, इन्होंने इसको करके दिखाया। तो ये था कि भाई वो सफल अधिवेशन था। और कांशीराम जी ने उस समय ये कहा था कि भाई अभी मैं ये मानता हूं कि मैं ये 5,000 लोग यहाँ मौजूद है, और ये मेरे हर क्षेत्र के लीडर है। पूरे भारतवर्ष में ये 5,000 लोग मेरे हर क्षेत्र के लीडर है, और ये इनके भरोसे मैंने इसको छोड़ के मैंने अभी कोई और दूसरा काम समाज के हित में करना चाहिए, ऐसा उन्होंने सोचा जी। मगर उसके बाद बामसेब के 86 तक तो मुझे याद है कि कोई अधिवेशन। देखिए, अब तो संदेश हमारा नहीं है, संदेश महापुरुषों का है जो घर घर तक पहुंच चुका है। लेकिन उसमें कुछ विघ्न पैदा हो गए हैं, कुछ अलग अलग खंडित हो गए हैं, वो पूरा काम नहीं हो पा रहा है। तो संदेश यही है, जो कि कोशिश भी चल रही है, जो इन्हीं अधिवेशनों के को देखते हुए, कि जो आपने बड़ा सही फरमाया कि भी सिर्फ अधिवेशन होते हैं और बीच में काम उतना नहीं हो पाता जितना किसी भी काम को आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए। और वो उसको आगे करने के लिए अब दुश्मन विरोधी हमारे बिल्कुल दरवाजे तक आ चुका है। और आज के जो हालात हैं, क्योंकि वो अपना 100वां साल मनाएंगे अब आने वाले 2024-25 में, और हमारा भी इन महापुरुषों से, जो हमारे महापुरुष रहे हैं, जिनको घर तक पहुंचाया गया है, उनके उस सारे संदेश को, वो जो हमारे बुजुर्गों ने काम किया है, जो बाबा साहब ने किया है, जो माननीय कांशीराम जी ने किया है, और बहुत से साथियों ने किया है, खापड़ जी ने किया है, बीच में और बहुत से लोगों के नाम है, हम जैसों ने भी थोड़ा बहुत किया है। तो उसको अब हमारे मतलब घर घर तक उस बात को पहुंचा के हमें अपने तौर तरीके बदलने होंगे। जो दुश्मन के तौर तरीके हैं, उनसे अगर हम उनके बराबर नहीं, मतलब उनसे ज्यादा नहीं, तो उनके बराबर हमें आना पड़ेगा, ताकि हमारी जो हैसियत है, हमारी जो जीवन की गरिमा है, जो बाबा साहब ने चाही थी, जो संविधान ने हमें लिखा है, उसको प्राप्त करने के लिए, और वो हो सकता है, होगा। वो 1918 में ये 2018 में दिखाया जा चुका है। और जो आज हमारे महापुरुषों के साथ जो किया जा रहा है, जैसे 1818 के आंदोलन का वो 8-10 साथी अंदर किए हुए हैं बगैर किसी मतलब के, वो हमारे लोगों का हौसला गिराने के लिए किया हुआ है। लेकिन उसे हौसला गिरेगा नहीं, उसे हौसला और बढ़ेगा। और इन अधिवेशनों में अब ये सोचने को मजबूर हो गए कि हमारा रास्ता आज वक्त के मुताबिक हमें बदलना चाहिए, और लोगों तक हमें ये बात को पहुंचाना चाहिए। लोग इंतजार कर रहे हैं, भले ही उस लेवल के नेता अभी कांशीराम जी के लेवल के, बाबा साहब के लेवल के नहीं है, लेकिन हम सब नेता हैं, और इन्हीं में से बहुत से नेता पैदा होकर घर घर ये संदेश, यही संदेश हमारे सभी लोगों को है कि जुड़ जाओ जोड़ो सबको। जो आजकल ऐसे इन्होंने चलाया हुआ एक और अभियान चला हुआ है,
तो इन सभी अभियानों का इफेक्ट तभी होगा जब हम सब लोग जुड़ के काम करेंगे उस तरीके से। बिल्कुल, जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, बहुत-बहुत शुक्रिया सुदाम गजबे सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपके जो संस्मरण थे, आप कुछ बताना चाह रहे थे 1987 से 90 के बीच के अधिवेशन थे, उसको हम संक्षिप्त में जानना चाहेंगे और कार्यक्रम समाप्त करने जा रहे हैं। जी सर। उन अधिवेशनों का कोई भी ये रिमेम्बर नहीं हो रहा मेरे को, है ना। मगर मैं खास करके बामसेप के बारे में ये एक चीज जरूर मैं कहना चाहूंगा कि बामसेप के पहले इस समाज की में कौन काम करता था और कहाँ करते थे इसके बारे में कोई ज्यादा यही नहीं था, मगर बामसेप ने संगठित रूप से एक विचारधारा के पूरे भारत में काम किया बामसेप के वर्करों ने, और उसका नतीजा ये है कि हमारे जो महापुरुष है, साहूजी महाराज है, पेरियार साहब है, महात्मा फुले है, और इवन हमारे लोगों में भ्रम था कि भाई संभाजी शिवाजी मराठा है, मगर वो हमारे लोग हैं। ये इसके बारे में हमारे समाज को यदि किसी ने आभास कराया है, किसी ने उस दर्शन को बताया, तो ये बामसेप के अलावा किसी ने नहीं किया। और बामसेप ने पूरे भारत में काम किया। वो हो सकता है उस बामसेप के पहले लोग लोकल लेवल पे काम करते होंगे, मगर उसकी अपनी कोई बामसेप के ऑल इंडिया लेवल पर कोई ये नहीं थे, मतलब बामसेप ने ऑल इंडिया लेवल पर पूरे भारतवर्ष में लोगों को जोड़ा और विचारधारा के तहत जोड़ा। ऐसा नहीं कि भावना में नहीं जोड़ा, विचारधारा के तहत जोड़ा। लोगों में उन्होंने बोला कि ये हमारे आइकॉन है, इन्होंने हमको इस सामाजिक कुरीतियों से बाहर निकालने के लिए काफी जो मेहनत की, मगर वो हम अभी भी सफल नहीं हुए। और उसमें हम लोगों ने अपने महापुरुषों के सपनों को पूरा करना है, तो हमने समाज के बीच में जाना चाहिए। और वो उस लेवल का काम बामसेप के कार्यकर्ताओं ने किया, और उन्होंने न रात देखी, दिन देखा, बरसात देखी, ठंड देखी। मतलब वो मुझे तो ये मतलब ये ताजुब होता है कि हम उस समय किस तरह काम करते थे। मतलब वो अलग अलग एक जुनून था, है ना। और वो जुनून था ये, क्योंकि मुझे एक चीज अभी भी याद है कि 19 अक्टूबर 1981 एक बामसेप की उसी 17 सेक्टर भी चंडीगढ़ में कॉन्फिडेंशियल मीटिंग हुई थी। उसमें भारत के 70 लोगों को ही इनवाइट किया था, उसमें मैं भी एक था, है? और उस समय ये कांशीराम जी ने अपनी प्लानिंग जो सामने रखी थी कि भाई मैंने जो अधिवेशन में बोला कि अभी इसके बाद मुझे कोई और काम करना चाहिए, तो लोगों ने बोला भाई ठीक है, लोगों की राय भी ली था, ठीक है आप अपना काम करिए, मगर बामसेप को अपना काम करने दीजिए। मगर ऐसा नहीं हो सका, है ना। और वो DS4 का गठन हुआ तो वहां तक किसी का कोई ये नहीं था। और कांशीराम जी के आदेश को उस समय ऐसा नहीं था कोई ये करेगा, सब लोग उनके साथ लग सकते थे कि भावनाएं ये थी कि भी ये समाज का विकास होना चाहिए, समाज अवेयर होना चाहिए, समाज को वो भारतीय संविधान में जो सुविधाएं है वो उसका लाभ उनको मिलना चाहिए, और उसके लिए सभी लोग प्रयासरत थे। मगर ये था कि भाई हमने 1991 के बाद हमने राजनीतिक के ऊपर उसके ऊपर हम ये था उस समय कि भाई हमने 1991 के बाद उसमें हम अपना ये करेंगे। मगर वो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, उन्होंने जो निर्णय लिया, कार्यकर्ताओं ने उनका सम्मान किया। हाँ, है ना, 91 के बाद, है ना। 81 6 दिसंबर 1981 को जो उन्होंने DS4 दलित शोषित समाज संघर्ष समिति बनाई, तो वहां भी कार्यकर्ता सहमत थे, और कार्यकर्ता उनके हर निर्णय में सहमत थे। मगर जो संस्थागत लीडरशिप क्रिएट होना चाहिए वो नहीं था। अकेले आदमी के पीछे सब भाग रहे थे, एक व्यक्ति के पीछे भाग रहे थे। और उसका कारण ये हुआ कि कांशीराम जी जब
ये हो गए, तो फिर वो जैसा उनके पहले के हमारे समाज के और हमें जो हमारे जैसे वर्कर है या और भी लोगों के बीच में ये सब चीजें है कि वन मैन लीडरशिप जो है वो लीडरशिप खत्म होती है तो फिर वो संगठन भी खत्म होता है। तो ये अनुभव हमारे साथ थे, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने संस्थागत लीडरशिप क्रिएट होना चाहिए ये प्रयास किया, मगर हम सफल नहीं हुए, और सफल नहीं हुए उसका खामियाजा आज भी समाज भुगत रहा। समाज को उसको आज भी उसको ये करना पड़ रहा। और बामसेप के अलावा कोई भी इस देश में विचारधारा के लिए काम नहीं करता। बामसेप आज भी निरंतर उसके कैडर कैंप लगते हैं, संगोष्ठियां लगती है, अपने लेवल पर वो हर जगह वर्कर तय करते हैं कि हमें क्या कैसे इस एरिया में जाना, उस एरिया में जाना, वहाँ क्या करना है, कार्यकर्ताओं को वहाँ कैसे लोगों को जोड़ना है, वहाँ कैडर कैंप कैसे करना है, और वो आज भी वो बामसेप निरंतर करता है। उसमें कोई ये नहीं, और कोई ये है कि वो ऊपर से लीडरशिप कहेगी ऐसा भी नहीं है। कार्यकर्ता अपने लेवल पे उसको तय करते हैं और लेके जाते हैं और जाते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, उनसे बात करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, है ना। तो ये आज भी, और ये बामसेप के अलावा इस काम को किसी ने नहीं किया, आज भी और पहले भी बामसेप के अलावा इस काम को किसी ने नहीं किया। ये बामसेप एक और ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस काम को किया और इस धारा को भारत के मूल्यवासी बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं, वहां जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके बीच में इस चीज को लेके गए। और इसलिए अभी सबको हमारे आइकॉन याद आते हैं कि ये शिवाजी भी हमारे, संभाजी भी हमारे, साहूजी महाराज भी हमारे, पेरियार भी हमारे, महात्मा फुले भी हमारे है। ये वो किसी कुशवा समाज को पता नहीं था, शेष समाज को पता नहीं था कि महात्मा फुले कौन है? और वो मराठा ये इधर के देखिए सर, मैं तो यही कहूंगा कि बामसेप के जितने भी अधिवेशन हुए और आने वाले समय भी होंगे, तो उम्मीद करता हूं कि भाई अधिवेशन से लोग जोड़े जाए और संगठन में जो काम करने वाले लोग हैं या जो पदाधिकारी है, वो हमेशा संगठन के प्रिंसिपल्स है, संगठन के जो प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो करे, लोगों को उससे अवेयर करे। ये नहीं होना चाहिए कि संगठन ने जो प्रिंसिपल बनाए वो प्रिंसिपल लोगों के बीच में नहीं जाना चाहिए। हम यदि प्रिंसिपल लोगों के बीच में लेके जाते हैं तो उससे ही हमारा संस्था का ढांचा ज्यादा मजबूत होगा। और किसी भी सीनियर जूनियर किसी भी कार्यकर्ता ने ये नहीं सोचना चाहिए ये संगठन मेरा है। ये संगठन, हर कार्यकर्ता ये महसूस करिए कि संगठन मेरा है और मेरा भी संगठन में रोल है। कोई ये नहीं समझे कि भाई ये संगठन मेरे जेब में है, ये नहीं समझना चाहिए। और अपेक्षा करते हैं कि हर कार्यकर्ताओं के मन में ये संगठन मेरा है, मेरे समाज का संगठन है, ये मूल्यवासी बहुजन समाज का संगठन है, ऐसा हम लेके चलते हैं तो हम समाज के, मूल्यवासी बहुजन समाज के आशाओं को पूरा कर पाएंगे। यही मेरी अपेक्षा है। थैंक्स। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।